बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत के यतीश अग्रवाल जी द्वारा लिखी गई कहानी रक्त और हमारा शरीर के प्रश्न अभ्यास इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। आप सभी को पता है कि रक्त की हमारे शरीर में क्या इम्पोर्टेंस है, तो आज हम इसी चैप्टर के प्रश्न उत्तर करेंगे बच्चों। तो पहला प्रश्न है बच्चों हमारा कि रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। वो कौन से ज़रूरी कदम हैं जो हमें उठाने चाहिए उस समय जब हम देखते हैं कि हमारे शरीर से रक्त जो है वो बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो इसका उत्तर है बच्चों कि रक्त के बहाव को रोकने के लिए उस स्थान पर एक साफ कपड़ा कसकर बांध देना चाहिए। काफ़ी टाइट से एक साफ कपड़ा उस स्थान पर बांध देना चाहिए जहाँ से रक्त हमारे शरीर से बाहर स्रावित हो रहा है, क्योंकि दबाव पड़ने से जो रक्त है उसका बहना कम हो जाता है और जो व्यक्ति है, जो घायल व्यक्ति है, जिसे चोट लगी है, जिसके शरीर से रक्त निकल रहा है, उसे जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास हमें ले जाना चाहिए। दूसरा प्रश्न है बच्चों, खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा गया है। देखो, भानुमति का पिटारा क्यों कहा गया है खून को। तो बच्चों, भानुमति का पिटारा जो है वो एक लोकोक्ति है और जिसका मतलब होता है कि एक ही पिटारे में भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं को रखना। मतलब एक ही पिटारे मतलब से आप कुछ भी समझ सकते हैं। ठीक है, एक थैले के अंदर, एक झोले के अंदर, एक बर्तन में, ठीक है, तो उसमें अलग अलग तरह की वस्तुओं को रखना। जब हम ऐसा करते हैं तो उसे कहा जाता है कि भानुमति का पिटारा। तो बच्चों, खून को भानुमति का पिटारा इसलिए कहा गया है क्योंकि यदि आप सूक्ष्मदर्शी की सहायता से खून को देखेंगे तो खून की एक बूंद में आपको लाखों संख्या में लाल रक्त कण दिखेंगे। सिर्फ एक बूंद में लाखों की संख्या में लाल रक्त कण दिखते हैं जो हमें हमारी नंगी आंखों से नहीं दिख पाते, जिसके लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की सहायता लेनी पड़ती है। और हम जब देखेंगे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से तो हम कल्पना भी नहीं कर पाएंगे, हमें आश्चर्य होगा कि एक बूंद जो हमें सिर्फ लाल रंग की दिखती है उसके अंदर इतना कुछ है। तो इसीलिए उसे भानुमति का पिटारा कहा गया है। और सिर्फ लाल रक्त कण ही बच्चों उस बूंद में नहीं होते हैं खून की, बल्कि उसमें सफ़ेद कण और प्लेटलेट भी होते हैं। ठीक है, यही कारण है कि एक बूंद में इतना कुछ होने के कारण उसे भानुमति का पिटारा कहा गया है। नेक्स्ट है बच्चों, एनीमिया से बचने के लिए क्या क्या खाना चाहिए। आप सभी को पता ही है कि एनीमिया क्या है, एक बीमारी है जो शरीर में खून की कमी से हो जाती है। तो हमें एनीमिया से बचने के लिए क्या क्या खाना चाहिए, किस तरह का खाना हमें ग्रहण करना चाहिए अपने दिनचर्या में। तो बच्चों, एनीमिया से बचने के लिए सबसे पहले हमें पौष्टिक भोजन लेना चाहिए। पौष्टिक भोजन मतलब हमें अपने भोजन में हर तरह की चीज़ों को शामिल करना चाहिए, जैसे हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा, मांस आदि का प्रयोग करना चाहिए। इसमें जो है प्रोटीन और लौह तत्व और विटामिन की मात्रा हमें मिलती है जो रक्त का निर्माण करने में सहायक है, जिससे एनीमिया होने का खतरा जो है वो टल जाता है। ठीक है, तो अगर हमें स्वस्थ रहना है बच्चों, हमें ये नहीं चाहिए कि हमें एनीमिया की बीमारी हो, तो हमें पौष्टिक भोजन करना चाहिए। बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न है कि पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं। क्या कारण है कि पेट में कीड़े हो जाते हैं। आपने देखा होगा ना कि आप छोटे छोटे बच्चे हो और डॉक्टर के पास जब मम्मी आपको लेके जाती है तो डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, 6 महीने में एक बार ही कीड़े मारने की दवाई खा लेनी चाहिए। तो वही बता रहे हैं कि क्या कारण है कि पेट में कीड़े हो जाते हैं। आखिर कैसे होते हैं, आप कीड़े तो खाते नहीं हैं, फिर आखिर ये कीड़े आपके पेट में कैसे चले जाते हैं। ठीक है ना। तो बच्चों, जो कीड़े हैं वो पेट में दूषित जल और दूषित खाद्य पदार्थों के सेवन करने से जाता है। अतः इनसे बचने के लिए हमें खाद्य पदार्थ जो हम ग्रहण करते हैं वह साफ़ होना चाहिए, जो हम जल पीते हैं वो साफ़ होना चाहिए। भोजन करने से पहले हमें अपने हाथों को अच्छी तरह से साफ़ करना चाहिए। हमें कभी भी नंगे पैर नहीं चलना चाहिए,
क्योंकि हमें नहीं पता होता बेटा कि जब हम नंगे पैर चल रहे होते हैं तो ज़मीन में कुछ ऐसे छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो हमें हमारी नंगी आंखों से नहीं दिखते। इन कीड़ों के जो अंडे में जो लार्वा होता है, जो अंडे होते हैं छोटे छोटे से, वो त्वचा के रास्ते, मतलब हमारी स्किन के रास्ते भी हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और धीरे धीरे हमारी आंतों तक पहुंच जाते हैं। तो हमें इससे बचने के लिए नंगे पैर कभी भी नहीं चलना चाहिए। हम देखते हैं कि घर में कभी कभार हम नंगे पैर चल लेते हैं, बाहर भी निकल जाते हैं नंगे पैर, ठीक है, पर हमें हमेशा चप्पल पहन के, जूता पहन के ही बाहर निकलना चाहिए। और बच्चों एक ख़ास चीज़ कि हमें कभी भी खुले में शौच नहीं करनी चाहिए, हमें शौचालय का प्रयोग करना चाहिए। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसीलिए मोदी सरकार ने स्वच्छ भारत के तहत हर गांव-गांव में, हर एक घर में शौचालय बनवाए हैं और लोगों को प्रेरित भी किया है, क्योंकि अगर हम खुली जगह में शौच करेंगे तो यह हम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, ठीक है। तो नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा जाता है? वीर सिपाही समझ रहे हो ना, वीर सिपाही, सिपाही जो रक्षा करे, और वीर हैं तो वाइट कणों को वीर सिपाही क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो हमारे शरीर में जो बीमारी हैं उनसे हमारी रक्षा करते हैं। ये रोग के कीटाणुओं को शरीर में घुसने भी नहीं देते, और अगर कोई रोग का कीटाणु हमारे शरीर में घुस जाए तो यह उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और लड़ाई में कीटाणुओं को हरा देते हैं। इसीलिए जो सफ़ेद रक्त कण हैं उन्हें वीर सिपाही कहा जाता है। नेक्स्ट है बच्चों, ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है? ब्लड बैंक, आपने सुना है नाम ब्लड बैंक का? ब्लड बैंक, बैंक तो सुना होगा जहां हम पैसे जमा करने जाते हैं, पैसे निकालने जाते हैं, ऐसे ब्लड बैंक मतलब खून का एक बैंक जहां खून जमा होता है, ठीक है। तो बच्चों इसका उत्तर है कि ब्लड बैंक में जब हम रक्तदान करते हैं तो वो उसे सुरक्षित रखा जाता है वहाँ पर, और जब भी किसी भी व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता होती है तो वह ब्लड बैंक से अपने समूह का रक्त ले सकता है, और आपातकालीन स्थिति में ज़रूरतमंद व्यक्तियों की जान जो है ब्लड बैंक में रखे हुए रक्त से बच जाती है। तो ये ब्लड बैंक जो है हमारे बहुत काम का है, इसलिए हमें भी 18 ईयर्स होने के बाद, 18 साल के बाद रक्तदान जरूर करना चाहिए, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ दान होता है बच्चों ये। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में कौन पहुंचाता है? जो हम नाक से ऑक्सीजन ले रहे हैं, ठीक है, नाक से हम सांस ली, हमने ऑक्सीजन लिया, तो यह ऑक्सीजन हर हिस्से में कौन पहुंचा रहा है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो बच्चों जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वो लाल रक्तकण हमारे शरीर में पहुंचाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? वो कौन सा खनिज है जो हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक होता है? तो बच्चों वो है लोहा। आपने देखा होगा प्राचीन काल में जिस बर्तन में खाना बनता था वो लोहे के होते थे, लोहे की कढ़ाई, है ना। स्टील के बर्तन तो बच्चों अब चले, पहले से लोहे के बर्तन होते थे, और जब लोहे के बर्तन में खाना बनता था तो हमारे शरीर में आयरन की कभी कमी ही नहीं होती थी, तो अपने आप हीमोग्लोबिन हमारा ठीक रहता था। लेकिन वर्तमान में लोहे के बर्तन में खाना पकने की जो प्रोसेस है वो बहुत कम हो गई है, जिस कारण हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है और हम बीमार पड़ जाते हैं। तो बच्चों लोहे के बर्तनों की इम्पोर्टेंस हमें अब समझ में आई कि क्यों पहले ज़माने के लोग लोहे के बर्तनों में खाना पकाते थे। तो बच्चों नेक्स्ट है, बिम्बाणु की कमी किस बीमारी में पाई जाती है? वो कौन सी बीमारी है जिसमें बिम्बाणु की कमी हो जाती है शरीर में? तो इसका उत्तर है बच्चों डेंगू। डेंगू वह बीमारी है जिसमें हमारे शरीर में बिम्बाणु की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है बच्चों, इस पार्ट में बहुत से मुहावरे आए हुए हैं, ठीक है। तो अब आपको उन मुहावरों का अर्थ बताना है और उन्हें वाक्य में प्रयोग करना है। तो सबसे पहले है भानुमति का पिटारा, ठीक है, बताया था अभी खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है। तो वैसे ही जिस पिटारे में बहुत ही
अलग अलग तरह की वस्तुएं रखी जाती है, उसे भानुमति का पिटारा कहा जाता है। तो वाक्य प्रयोग है बच्चों, जादूगर की झोली तो मानो भानुमति का पिटारा हो, क्योंकि जादूगर की झोली में से कभी कुछ निकलता है, कभी कुछ निकलता है ना। दूसरा है दस्तक देना, मतलब खटखटाना। तो वाक्य प्रयोग है बच्चों, रात को जब किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी तो मैं घबरा गई। आप वाक्य प्रयोग कुछ भी कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, लेकिन तरीका मैं आपको बता रही हूँ किस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट है बच्चों धावा बोलना, मतलब आक्रमण करना। यदि पाकिस्तान ने जरा भी सिर उठाया तो भारत उस पर धावा बोलने से चूकेगा नहीं। ठीक है, आप कुछ भी वाक्य प्रयोग करिए। नेक्स्ट है घर करना। घर करना मतलब अपना स्थान बनाना। रोगाणु धीरे धीरे मनुष्यों के शरीर में घर करने लगते हैं। बिल्कुल सही बात है बच्चों ये। नेक्स्ट है पीठ ठोकना। कहते हैं ना शाबाशी देना, जब आप फर्स्ट आते हैं तो घर में पेरेंट्स, आपके स्कूल में टीचर्स, आपके रिलेटिव्स आपकी पीठ ठोकते हैं, मतलब आपको शाबाशी देते हैं। तो उसका वाक्य प्रयोग है, कक्षा में प्रथम आने पर पिताजी ने मेरी पीठ ठोकी। तो बच्चों कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप ज़रूर बताइएगा मुझे। और अगर ये आपके काम का है तो आप प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप बच्चों शेयर करेंगे वीडियो को तो उससे और बच्चों को भी इसका फ़ायदा होगा। और बच्चों अगर आपको लगा कि ये काम का है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा बच्चों, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच बच्चों।